Hello everyone, what's up? I hope you all are doing great. Welcome to our YouTube channel Concept Key Classes. Today we are doing the world of numbers, chapter 3 and introduction of 3.2 section 0 and integers. So solve with me, learn with me and grow with me. Without delay, let's get start the class. बेटा व्हाट हैपन्स व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ बिगर नंबर। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करती हूँ तो क्या होगा। जैसे 3 - 5 तो क्या होगा। बेटा पहले के टाइम में ना जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने बोला था इसका कोई आंसर नहीं है। कैसे, सपोज करो कि मान लो आपके पास 3 रुपीज़ है और मैं आपसे बोलूँ कि मुझे 5 रुपीज़ दे दो, तो क्या आप दे सकते हो? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास रुपए ही नहीं है इतने। 3 है तो आप मुझे 5 कहाँ से दे दोगे? नहीं दे सकते ना। तो इसीलिए मैथमेटिशियन बोलते थे कि इसका कोई आंसर नहीं है और ऐसी कोई गणना हो भी नहीं सकती है कि हम कम में से ज़्यादा दे दें। ठीक है, लेकिन फिर हमारा क्या हुआ, ब्रह्मगुप्त जी आए, उन्होंने इसका आंसर दिया, उन्होंने पैसे के थ्रू हमें समझाया और उन्होंने समझाया कि 3 में से हम -5 कर सकते हैं। और बेटा 3 में से अगर मैं -5 करती हूँ तो क्या आएगा, -2। तो ये -2 क्या है, एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर। और तभी से ना ब्रह्मगुप्त जी ने क्या किया, हमें इंटीजर के बारे में बताया। यानी कि उसी टाइम से इंटीजर यूज में आई, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर तो यूज होते ही हैं, तो फिर वन इंटीजर की क्या जरूरत थी। तो इंटीजर नेगेटिव के रूप में यूज हुए। ठीक है, तो किसने हमें बताया, हमारे एक बहुत बड़े महान मैथमेटिशियन है ब्रह्मगुप्त जी। उन्होंने बताया कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, हम स्मॉलर नंबर में से भी ग्रेटर नंबर माइनस कर सकते हैं। और तभी से इंटीजर का यूज स्टार्ट हुआ। ठीक है, अगेन वी हैव शून्य। शून्य क्या होता है बेटा, जीरो। तो व्हेन नथिंग बिकम ए नंबर, कि जीरो क्या होता है कि कुछ भी नहीं है। पहले क्या होता है, जीरो कुछ होता ही नहीं था। लेकिन ब्रह्मगुप्त जी ने एक आइडिया दिया, उन्होंने हमें समझाया कि जीरो भी कुछ होता है। जीरो क्या होगा कि व्हेन ए क्वांटिटी इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इटसेल्फ, कि कोई भी नंबर है, 5 है, अगर मैं उसी नंबर में से सेम नंबर माइनस कर दूंगी तो जीरो आएगा। लेकिन जीरो एक नंबर है, उन्होंने जीरो को एक पहचान दी। जीरो हमारे मैथ्स में यूज होने लगा। पहले जीरो को कोई मतलब नहीं था, लेकिन ब्रह्मगुप्त जी ने जीरो और इंटीजर को यूज में लाया। अब देखो, उन्होंने बोला कि अगर सेम नंबर में से मैं सेम माइनस करूंगी ना तो जीरो आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीरो कुछ नहीं, जीरो भी एक नंबर है। ठीक है, तो जीरो का मतलब क्या है कि जब सेम नंबर में से सेम क्वांटिटी हम माइनस करते हैं तब जीरो आता है। अब है हमारे पास नेगेटिव नंबर से हम मिलते हैं कि धन एंड ऋण। बेटा धन एंड ऋण क्या होता है, धन हम किसको बोलते हैं, जो हमारे पास फॉर्चून होता है, यानी कि जो पैसा आता है, जो वेल्थ होती है, जो इनकम होती है, उसको हम धन बोलते हैं। और ऋण क्या है, ऋण है आपका डेप्ट। ठीक है, यानी कि उधार, या फिर कहते हैं ना मेरे पे भाई ऋण चढ़ गया है, मैंने किसी से उधार लिया हुआ था, तो ये ऋण वो होता है डेप्ट। जैसे देखो, धन के बारे में क्या बोला हुआ है बेटा, कि फॉर्चून वेल्थ और एसेट होती है जो आपके पास है, और इसको हम पॉजिटिव नंबर से डिफाइन करते हैं। जैसे +5 +6, ये हमारे पास क्या है, फॉर्चून है, ये हमारे पास धन है। लेकिन ऋण क्या होता है, ऋण इसका अपोजिट होता है, वट यू ओव टू समवन एल्स, कि आपने किसी और से क्या ले रखा है। जैसे आप किसी से उधार ले लेते हो तो आपके पास क्या हो जाता है बेटा, कि आपने उससे ऋण ले रखा है, आप पे उसका ऋण चढ़ गया है। कर्जा होता है ना, उसी को बोलते हैं ऋण। जैसे आप उधार किसी से ले लेते हो तो आप बोलते नहीं हो, यार मेरे पे तो इतना कर्ज हो गया, मेरा तो मरने का ही मन कर रहा है। होता है ना, मुझे आईफोन लेना है, मैं तो कर्ज ले लेता हूँ किसी से भी। तो ये कर्ज ही क्या होता है, ऋण होता है, जो कि क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है ना। क्योंकि बेटा अब आपके पास देखो पैसे है, लेकिन आपने किसी से कर्ज लिया तो उसको देना भी तो है, तभी तो इसीलिए वो नेगेटिव नंबर होता है। तो ऋण क्या होगा आपका, याद रखना बेटा, जो आपका ऋण होता है वो क्या होता है, नेगेटिव नंबर। ठीक है, और जो आपका धन होता है, धन क्या होता है आपका, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, कहीं पॉजिटिव लिखा होगा तो समझ जाओ वो आपका धन है, फॉर्चून है। और कहीं नेगेटिव है तो यानी कि वो ऋण है, कि किसी से आपने कुछ लिया हुआ है, किसी को आपको कर्ज देना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि ब्रह्मगुप्त जी ने ना कुछ रूल बनाए इंटीजर्स के लिए। तो वो क्या क्या है रूल, देखो, अ फॉर्चून प्लस फॉर्चून इज अ फॉर्चून। अब बेटा फॉर्चून मैंने आपको अभी क्या बताया था कि प्लस होता है, और उसमें प्लस में हमें प्लस ही करना है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, अगेन प्लस ही मिलेगा।
ठीक है। तो जैसे देखो 5 प्लस का नंबर है, फिर उसमें हमने क्या प्लस किया 4, 4 भी प्लस का नंबर है तो सम क्या आ गया 9। किसी के सामने अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो ऑटोमेटिक प्लस माना जाता है, लेकिन अगर मैंने -9 लिखा तो हम बोलेंगे नेगेटिव, इट इज अ ऋण, ठीक है। एंड इट इज अ फॉर्चून, इट इज अ हेल्थ, सॉरी वेल्थ एसेट, ठीक है। क्लियर है। अगेन डेप्ट, डेप्ट किसको डिफाइन करता है हमारे पास, नेगेटिव नंबर को, ठीक है। तो नेगेटिव, नेगेटिव में मुझे प्लस करना है डेप्ट, डेप्ट क्या होता है नेगेटिव, तो बेटा फिर मेरे पास अगेन क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस ही आता है। तो आंसर क्या आएगा, देखो माइनस का 5 लिखा ना हमने यहाँ, तो ये क्या हो गया -5 यानी कि डेप्ट, ये भी मेरे पास माइनस है यानी कि डेप्ट, तो डेप्ट प्लस डेप्ट अगेन मेरे पास डेप्ट ही आता है यानी कि नेगेटिव ही आता है। ये कुछ रूल है, ये हम यूज करेंगे हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि माइनस प्लस माइनस माइनस ही होगा अगेन। अब फॉर्चून -0, फॉर्चून यानी कि पॉजिटिव नंबर है, वो माइनस करना है किस में से, 0, ठीक है। तो अगेन मेरे पास क्या आएगा, फॉर्चून ही आएगा बेटा, कि ठीक है मैं फॉर्चून में से किसको माइनस कर रही हूँ, 0 में, फॉर्चून में से 0 को माइनस कर रही हूँ तो अगेन मेरे पास फॉर्चून आएगा, यानी कि प्लस के नंबर में से अगर मैं 0 माइनस करती हूँ, जैसे आप खुद सोचो ना कि 5 प्लस का नंबर है ना, इसमें से मैंने 0 को माइनस किया तो अगेन पॉजिटिव नंबर ही तो आया ना, तो पॉजिटिव मेरा फॉर्चून होता है। अगेन अगर मान लो मैंने सोचा -5 लिया होता, अगर मैं नेगेटिव नंबर में से 0 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास नेगेटिव नंबर ही तो आता है, तो नेगेटिव नंबर को ही तो हम क्या बोलते हैं, डेप्ट। सिर्फ आपको बच्चा कुछ नहीं करना है, यहाँ ये याद रखना है फॉर्चून का मतलब प्लस है, यानी कि जो भी आप नंबर लिखोगे वो प्लस का होना चाहिए। डेप्ट है तो यानी कि आपको नेगेटिव नंबर लिखना है और कुछ नहीं है, इसमें कोई फास्ट एंड फ्यूरियस रूल नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल सी चीज है। बस दिमाग में क्या रखो, फॉर्चून प्लस डेप्ट माइनस, ओके। अब प्रोडक्ट ऑफ डेप्ट एंड फॉर्चून, अभी मैंने डेप्ट क्या बताया था कि नेगेटिव नंबर होगा, फॉर्चून क्या होता है प्लस नंबर होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है माइनस, सबको पता होगा, है ना, ठीक है। अगेन अब हमारे पास क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेप्ट इज फॉर्चून, दो डेप्ट लेने हैं यानी कि दो नेगेटिव नंबर लेने हैं, ठीक है। दोनों नेगेटिव नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा, फॉर्चून आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, पढ़ा होगा ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस में से अगर मैं प्लस ही ऐड करूंगी तो प्लस आएगा, बेटा वही चीज है, बस ब्रह्मगुप्त जी ने ना इसको पैसे के रूप में हमें समझाया है, क्योंकि सबके पास आजकल इतने पैसे हैं ना, सब पैसे के चक्कर में पागल है, तो ब्रह्मगुप्त जी ने पैसे के थ्रू हमें समझाया है धन के रूप में कि क्या फॉर्चून होता है क्या डेप्ट होता है। बस यू हैव टू रिमेंबर कि हमें साइन ध्यान रखने हैं, फॉर्चून के टाइम पे वी शुड यूज प्लस, एंड इन द केस ऑफ डेप्ट वी शुड यूज माइनस, सिंपल और कुछ नहीं है। साथ में देखो मैंने एग्जांपल दे रखे हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको हवा मत बनाना, परेशान मत होना, बस जैसे जैसे लिखा हुआ है ना वैसे देखना, आपको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। Why does debt multiply depth fortune? This is the biggest question you have to learn कि बेटा डेप्ट में डेप्ट यानी कि माइनस, कि मैं माइनस में माइनस को मल्टीप्लाई करती हूँ तो प्लस क्यों आता है, ये तो दोनों नेगेटिव नंबर है, लेकिन दोनों नेगेटिव नंबर को मैं प्लस कैसे कर सकता हूँ। तो बेटा इसके लिए हम देखो सोचते हैं कि सपोज आपने ना किसी से 3 रुपए का उधार लिया हुआ है, अगर उधार लिया हुआ है तो हम उधार को कैसे लिखेंगे, -3, है ना, क्योंकि डेप्ट, डेप्ट क्या होता है नेगेटिव होता है तो -3 होगा। लेकिन सोचो इफ समवन रिमूव 4 ऑफ योर 3 डेप्ट, यानी कि कोई ऐसा बंदा आ जाए आपकी लाइफ में जो आपके ना, जो आपने 3 रुपए का उधार लिया था उसको 4 बार माफ करवा दे, यानी कि उसके पास बहुत पैसे होंगे, उसने बोल दिया कि चलो मैं तुम्हारे ना 4 बार ऐसे उधार को माफ करवा सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिमूव कर रहा है। रिमूव करने का मतलब क्या होता है, माइनस करना, यही तो होता है कि मैं आपको बोलूँ कि कुछ ऐड करना है तो इसका मतलब प्लस, लेकिन मैं बोलूँ कुछ हटाना है तो इसका मतलब माइनस, करते हैं ना कि बेटा 5 में से ना 3 हटा दो, तो आप क्या करते हो कि 5 में से 3 को माइनस कर देते हो, तो बेटा रिमूव का मतलब क्या होता है, माइनस ही तो होता है। तो हमने क्या किया कि मेरे पास ऑलरेडी -3 का डेप्थ था, ठीक है, मैं यहाँ समझाती हूँ आपको, -3 का डेप्थ था ना मेरे पास, लेकिन मैं रिमूव कर रही हूँ 4 टाइम्स, तो क्या होगा, -4 ही तो आया ना, क्योंकि रिमूव कर रहे हैं तो 4 किसका आएगा, माइनस का। और आपको पता है कि जब मैं किसी में से, ये अब मेरा प्लस का क्यों आया, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि अब आप ये देखो कि आपका मान लो 3 रुपए का आपका कर्ज था और मैं ऐसे आपके 4 कर्ज माफ कर रहा हूँ,
4 बार ऐसे कर्ज माफ करने का मतलब क्या है कि आपको माइनस जो आपके 3 उधार था वो नहीं देना, लेकिन मैंने उधार 4 बार माफ करा है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले एक बार 3 का आपके पास कर्ज था, लेकिन ऐसे ही मैंने आपका ये माफ कर दिया, तो ये आपको नहीं देना, लेकिन आपको एक्स्ट्रा 3 बार और भी तो मिलेंगे। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी कि 4 × 3 12। तो आपके पास तो 12 रुपए का फायदा हो गया। कहाँ आपको -3 रुपए देने थे और कहाँ आपको 12 का फायदा हो गया। कैसे हुआ कि किसी ने आपके कर्ज को हटा दिया। समझ में आया? मैं दोबारा एक बार रिपीट करती हूँ कि मान लो आपके दोस्त से ना आपने 3 रुपए उधार लिए हैं, तो आपके ऊपर कितने रुपए का कर्ज हो गया बेटा, 3 रुपए का। लेकिन अगर वो आकर आपसे कह दे कि मैं आपके ऐसे 3 रुपए का जो कर्ज था ना, इसको 4 बार माफ करता हूँ। मान लो वो 4 बार भी माफ नहीं कर रहा, वो 2 बार भी माफ कर दे, कितनी बार भी माफ करे, लेकिन माफ करने का मतलब क्या है कि हटा रहा है, यानी कि माइनस कर रहा है। तो अगर बेटा वो आपके कर्ज को हटा देगा, वो भूल जाएगा कि मैंने आपको कुछ कर्ज भी दिया था, तो आपको फायदा होगा ना। तो फायदा ही तो किस चीज का इंडिकेशन देता है हमें, फायदा ही तो हमें ये बताता है कि हमारे पास फॉर्चून हो रहा है। समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? जब हमें कोई मेरे कर्ज को ही माफ कर देगा तो हमें फायदा ही हो गया ना बेटा। तो ये इसीलिए कह रहा है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि पहले मेरे पास नेगेटिव नंबर मेरा उधार था, मेरा ऋण था, लेकिन जब उसने मेरे ऋण को हटा दिया, माफ कर दिया। माफ करने का मतलब क्या है कि वो माइनस कर रहे हैं। अगर वो मुझसे लेता तो प्लस होता, लेकिन अब उसने माफ कर दिया यानी कि हटा दिया, तो माइनस हो रहा है। इसीलिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्लियर है? ओके। अगर अभी भी समझ में ना आए तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछना, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगी। ठीक है? ओके। सो don't forget to like, share and subscribe the channel and turn on your notifications so you never miss a class. Okay, see you in the next class. Bye.